हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं शिवम और आज से मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप का 7.0 वर्जन जो है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें हम लोग फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, टूल्स को कैसे यूज करते हैं, या फिर इसके जो मेनू है उस ऑप्शन उसके सारे ऑप्शन को यूज कैसे करते हैं। ये सारे चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आज हम लोग का फोटोशॉप का स्टार्टिंग क्लास है। ये पहला वीडियो है फोटोशॉप का। तो आज हम लोग फोटोशॉप का स्टार्टिंग रूल, उसके विंडो, उसके पैलेट के बारे में समझेंगे और इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फोटोशॉप का स्टार्टिंग रूल क्या होता है, फोटोशॉप स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए बेसिक सा रूल है कि आप सिंपल स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको फोटोशॉप दिख जाएगा। ये मेरा विंडोज 11 है, तो अगर आप इस तरह से फोटोशॉप के या जो कोई भी सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट मेनू में पिन करके रखे हुए हैं, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे हम लोग विन की प्लस आर, ये रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपको लिखना फोटोशॉप। तो ये चीज ऐसे लिखेंगे, ये फोटोशॉप स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। कुछ देर में ये विंडो प्रॉपर आ जाएगा। ये रहा फोटोशॉप का विंडो। पहले हम लोग विंडो के बारे में कुछ समझ लेते हैं, बेसिक चीजें। जैसे ऊपर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एडोबे फोटोशॉप का नेम टाइटल बार लगा हुआ है। टाइटल बार में ये नेम आप देख सकते हैं। इधर क्लोज है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये तीनों ऑफ बटन है यहाँ पे। उसके बाद आपको मेनू दिख जाएगा, फाइल, एडिट, इमेज लेयर करके। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन बार। लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल पैलेट ये मिल जाएगा, या फिर टूल बॉक्स भी बोल सकते हैं। और राइट हैंड साइड में ये आपको अलग अलग प्रकार का पैलेट मिल जाएगा। ये आप अपने जरूरत के अनुसार विंडो में रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। जैसे फिलहाल अभी हम लोग का स्टार्टिंग है, तो मुझे कलर पैलेट का जरूरी नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। हिस्ट्री पैलेट का जरूरी नहीं है, ये मैंने हटा दिया। फिलहाल अभी हम लोग नेविगेटर और लेयर पैलेट के थ्रू काम करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। ये हो गया इसका विंडो के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसमें हम लोग काम कैसे करते हैं वो चीज चलिए देखते हैं। ये जो ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है ग्रे कलर का, यहाँ पे ये वर्किंग एरिया है, लेकिन ये अभी डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको इसमें पेज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप में पेज एक्टिवेट करेंगे। तो पेज एक्टिवेट करने के लिए फाइल पे आएंगे और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चाहे तो आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इस तरह से न्यू पेज लेने के लिए एक विंडो आएगा, या फिर डायलॉग बॉक्स बोल सकते हैं। तो इस पे पेज का प्रॉपर्टीज हम लोग सेट करेंगे कि पेज आपको कैसा लेना है, किस कलर का लेना है, उसका कंटेंट क्या रखना है, किस साइज का लेना है, वो चीज। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन के बारे में धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल आज हम लोग का स्टार्टिंग है। तो हम लोग फिलहाल ये पेज लेते हैं, 1920 इंटू 1080 HD TV, ये ले लेते हैं। मोड में आपको ध्यान देना है, RGB कलर रखना है और कंटेंट में व्हाइट रखना है। फिलहाल ये तीन तीन चीज जो है आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद करेंगे ओके। ये देखिए पेज जो है फोटोशॉप के विंडो में आ चुका है। यहाँ से हम लोग पेज देख पा रहे हैं। पेज का भी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन है यहाँ पे। आप पेज को डायरेक्टली यहाँ से बंद कर सकते हैं बिना विंडो को बंद किए हुए। ऊपर में आपको ये एरिया दिख रहा होगा कलरफुल, यहाँ से आप पेज को क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं और इसको पोजीशन कहीं पे भी रख सकते हैं। इस तरह से क्लिक और होल्ड करके ड्रैग करेंगे माउस को, ये आपका इधर उधर मूव होगा। अब इसी के साथ हम लोग लेयर पैलेट को भी देखते चलेंगे। ये लेयर को आप ध्यान देंगे, क्योंकि फोटोशॉप में लेयर इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए लेयर में जो है यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको, इस तरह से। ये बैकग्राउंड जो है ये पेज का यहाँ पे एक तरह से नेम है, कि आप जो पेज ले रहे हैं उसका ये लेयर है।
लेयर मतलब कि फोटोशॉप में हम लोग जितना भी काम करने वाले हैं वो लेयर बेस्ड होगा। जितना फोटो लेंगे, 4 फोटो, 4 लेयर, 2 फोटो, 2 लेयर, इस तरह से। तो अगर मैं अभी पेज को क्लोज कर दूं तो देखिएगा ये लेयर पैलेट खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को पेज ही लेना है। तो पेज जो है इसका मेन लेयर हो जाएगा, या फिर इसी मेन लेयर को हम लोग बैकग्राउंड लेयर बोल सकते हैं। ये चीज आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं। ये कैसे यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड आपको दिख जाएगा इस तरह से। ये बैकग्राउंड लेयर है। अब इस पेज पे मैं जो भी फोटो लूंगा उसका एक अलग लेयर बन के चले जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग फोटो ले लेते हैं। तो फोटो लेने के लिए हम लोग को डायरेक्टली ओपन करना होगा, फाइल मेनू से ओपन, या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। या फिर एक सीधा सा तरीका ये है, ये जो ग्रे कलर का एरिया आप देख रहे हैं पेज के चारों तरफ, इधर इस एरिया में कहीं भी आप माउस से डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली जो है आपको फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे आपका फोटो है। तो फोटो जो है मैं अभी अपने कंप्यूटर से ले आता हूँ। मेरे पास फोटो जो रखा हुआ है वो इस फोल्डर में है। आप लोग का जहाँ पे भी फोटो होगा वहाँ पे देख लेंगे कि आपका फोटो कहाँ पे है। ये जो है, मैं यहाँ पे देखिए कुछ बर्ड्स का फोटो ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ से जो आपको फोटो चाहिए वो आप सेलेक्ट लेकर के ऐसे सेलेक्ट लीजिए, ओपन कीजिए। तो ओपन, ये देखिए आ गया फोटो। अब पेज अलग है, फोटो अलग है। ये हमारा ओरिजिनल फोटो है। और फिलहाल हम लोग स्टार्टिंग सीख रहे हैं, तो ओरिजिनल फोटो पे हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। तो इसको जो है डुप्लीकेट करके कॉपी करके पेज पे ले जाएंगे। तो पेज पे ले जाने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि टूल से आप, टूल बॉक्स से, अब देखिए फर्स्ट टूल जो है मूव टूल, इसका यूज करेंगे। इसको एक्टिवेट करेंगे। देखिए यहाँ पे आइकन आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल फोटो है उस पे माउस क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हुए, माउस क्लिक किए हुए ड्रैग करते हुए पेज पे आकर के छोड़ेंगे। ये देखें, इस तरह से डुप्लीकेट होकर के आ जाएगा, ये कॉपी होकर के। अब हम लोग ओरिजिनल इमेज को कट कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से लेयर पे ध्यान दीजिएगा कि एक जो हम लोगों ने पेज लिया था यहाँ पे, उसका तो बैकग्राउंड लेयर करके यहाँ पे आया हुआ था। अब इस पेज पे मैंने यहाँ पे ये बर्ड का इमेज ले लिया, तो इसका लेयर देखिए अलग बना हुआ है। तो इसी तरह से जितने भी यहाँ पे फोटो, इमेज या कोई शेप, ऑब्जेक्ट जो भी बनाएंगे, सबका यहाँ पे लेयर बनेगा। और लेयर के थ्रू ही हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं टूल पे, टूल और ऑप्शन बार पे। जैसे यहाँ पे ये मैंने मूव टूल एक्टिवेट किया हुआ है, तो देखिए इसका ऑप्शन बार कुछ अलग दिख रहा है। ये अगर दूसरे टूल पे जाते हैं तो देखिए इसका ऑप्शन कुछ अलग दिख रहा है। तो टूल को एक्स्ट्रा तरीके से, अलग प्रकार से यूज करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑप्शन के साथ यूज करने के लिए ये ऑप्शन बार हम लोग को हेल्प करता है। तो अभी फिलहाल मैं मूव टूल को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इस पे देखिए, इस पे एक्टिवेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ दो चेक बॉक्स मिल जा रहा है। एक ऑटो सेलेक्ट लेयर, एक शो बाउंडिंग बॉक्स। ये क्या है कि जो यहाँ पे लेयर है, जितने भी लेयर लेंगे वो देखिए ऐसे एक्टिवेट करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी मैं इसको मूव करूँ तो ये हो जा रहा है ऐसे मूव, लेकिन अगर बैकग्राउंड पे क्लिक करूँ, अब ऐसे कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है। तो ये चीज हमको यहाँ से सेलेक्ट लेना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ले, मतलब कि आप फोटो पे क्लिक करें वो लेयर सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए ये ऑप्शन को जो है चेक कर दीजिए, ऑटो सेलेक्ट लेयर। अब देखिए ये ऑटो सेलेक्ट हो गया। आप जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिक कर लिए, फिर भी इमेज पे क्लिक करते हैं तो इमेज देखिए ऑटोमेटिकली इमेज का लेयर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑटो सेलेक्ट लेयर, शो बाउंडिंग बॉक्स, ये क्या है? ये है कि इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए चारों तरफ से एक बॉक्स आता है लेयर वाइज। तो अभी तो यहाँ पे तो वो बॉक्स दिख नहीं रहा है, इसलिए इमेज को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो उसको छोटा बड़ा करने के लिए बॉक्स, बाउंडिंग बॉक्स को दिखाना होगा, शो करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो अब देखिए आपको ये बाउंडिंग बॉक्स दिख गया होगा। और अब यहाँ से मूव टूल के जरिए
बहुत ही आसानी से इसको रिसाइज कर सकते हैं इस तरह से। तो मूव टूल का बेसिकली यूज होता है फोटो को मूव करने के लिए, रिसाइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए। ये चीज तो है, ऐसे हमने इसको रिसाइज कर लिया। अब एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि मूव टूल से अगर इमेज हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब कि इमेज को रोटेट करते हैं, उसको रीसाइज करते हैं, तो ये चीज परफॉर्म करने के बाद आपको एक बार कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना होगा। अब एंटर बटन क्यों प्रेस करेंगे वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये रूल में समझ लीजिए कि फोटो को अगर रिसाइज करते हैं इस तरह से, तो आपको एक बार एंटर बटन प्रेस करना ही होगा। तो अभी जो है इसको मैं फुल पेज पे रिसाइज कर लेता हूँ, और अब जो है एंटर बटन प्रेस कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये फोटो क्या हुआ, रिसाइज हो गया, मतलब बड़ा हो गया। तो आई होप ये टूल आपको समझ में आ गया। इस टूल का यूज देख लीजिए, ऐसे मूव करने के लिए, ऐसे रिसाइज करने के लिए, कहीं भी आप बाउंडिंग बॉक्स के जो भी यहाँ पे बटन दिख रहे हैं या फिर पॉइंट्स, यहाँ से आप छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग। ये समझ गए होंगे। अब यही अगर कर्सर पॉइंट पे कॉर्नर पे ले जाते हैं तो देखिए रोटेशन दोनों तरफ का एरो बन रहा है, जिससे कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये चीज हुआ। अगर ये चीज आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब कि आप ऐसे बाय मिस्टेक इसको रोटेट कर लें, इसको पहले जैसा करना है, तो कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कीजिए, वो आपका सही हो जाएगा, मतलब पहले जैसा। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक अलग टूल्स के बारे में जानते हैं, और दूसरा टूल्स है मार्क्वी टूल, रेक्टेंगल मार्क्वी टूल या रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल। यहाँ पे अगर आप होल्ड करेंगे, मतलब माउस को थोड़ा देर क्लिक किए हुए रहेंगे, जो कुछ भी टूल्स पे आपको ये छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, नीचे बॉक्स छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, उसका मतलब है कि उसके अंतर्गत और टूल है। वहां पे आप होल्ड करेंगे तो आपको और भी टूल्स दिख जाएगा। ये चीज जो है, यहाँ पे चार टूल है: रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल, इलेक्ट्रिकल मार्क्वी टूल, सिंगल रो मार्क्वी टूल, और सिंगल कॉलम मार्क्वी टूल। तो अभी हम लोग फिलहाल बेसिक सा इसका यूज करके देखेंगे, रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल। तो इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, तो ये इस टूल का यूज ये है कि ये इमेज को रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहे उसको डिलीट करें या फिर उसको कलर चेंज करें, कट करें, कॉपी करें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल इसका यूज है कि इमेज को रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट करता है। जैसे कि ये देखिए सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन अगर आपको छोड़ना है, मतलब सिलेक्शन रिमूव करना है, तो कुछ कुछ शॉर्टकट भी आप याद रखेंगे। और सिलेक्शन का जो ये हटाने के लिए, मतलब डी सेलेक्ट का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डी। इस तरह से कंट्रोल डी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका हट जाएगा। तो अभी जो है ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है, कुछ भी करें, फिलहाल अभी कट कॉपी करके देखते हैं। तो कॉपी करने का शॉर्टकट आप लोग को पता होगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब ये चीज कंट्रोल वी करने के बाद तुरंत यहाँ पे आप लेयर पे ध्यान दीजिएगा कि अभी लेयर मेरे पास दो ही है, बैकग्राउंड और लेयर वन। लेकिन जैसे ही वी करता हूँ, आपको लेयर टू भी देखिए कि यहाँ पे आ गया। तो लेयर टू कौन सा लेयर है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। तो अब इसको अलग करने के लिए मूव टूल का यूज कीजिए, तो अब आपको देखिए एक बाउंडिंग बॉक्स दिखेगा। और ये जब अलग करेंगे ऐसे ड्रैग करके, तो देखिए एक इमेज अलग आ गया है। फुल इमेज आप देख सकते हैं, और उसी को कट किए हैं, यहाँ पे ये अलग है। ये दो फोटो हो गया, मतलब कि दो लेयर, लेयर वन, लेयर टू। अब लेयर को और अच्छे से समझने के लिए अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि अब इसको रेक्टेंगुलर शेप में कॉपी करते हैं। तो अब यहाँ पे इसी शेप को, जो लेयर वन था, इसका कॉपी करते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ कॉपी करने के लिए, तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। मतलब ये लिख रहा है कि कुड नॉट कॉपी द कॉपी कमांड बिकॉज द सेलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। मतलब कि कॉपी कमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो एरिया सिलेक्शन लिया है वो खाली है। तो खाली कैसे है, यहाँ पे तो इमेज दिख रहा है। तो खाली का मतलब ये हुआ कि
यहाँ पे अब लेयर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो कॉपी कर रहे हैं वो इस इमेज का कर रहे हैं, और ये इमेज जो है लेयर 1 पे है, और लेयर पैलेट से मेरा लेयर जो एक्टिवेट है वो लेयर 2 है, जबकि लेयर 2 ये वाला इमेज है। तो एक्टिवेट ये है, कॉपी कर रहे हैं इसका, तो ऐसे जाहिर सी बात है कि ऐसे नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना होगा कि लेयर 1 को यहाँ से एक्टिवेट करना होगा। अब आप कॉपी कीजिए, अब फिर पेस्ट कीजिए, ये चीज देखिए अलग होकर के आ जाएगा इस तरह से। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। लेयर पैलेट, कट कॉपी, ये चीज आपको समझ में आया होगा। बाउंडिंग बॉक्स मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। आप इसको ट्राई करके देखेंगे अपने सिस्टम में, और अगले क्लास में हम लोग लेयर कैसे डिलीट करते हैं या फिर आगे का जो ऑप्शन है, टूल्स है, उसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा आपको धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।